चैनल ऑफ एफटीटी। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की जो फोकस में रहेंगे मंडे के लिए। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज का अगर दिन देखा जाए तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छी एक रिकवरी दिखाई, जो कि 10,800 का जो उसका एक सपोर्ट लेवल था वो उसने उसका रिस्पेक्ट करा और वहीं से एक बाउंस बैक वापस दिखाया और 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी। अगर आज देखें तो अप्रोक्स 2% की इसने तेजी दिखाई, गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद बियर्स ने इसको ट्राई करा था कि इसका 10,800 का सपोर्ट तोड़े, लेकिन वो 10,800 का सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट करा और वहीं से उसने बाउंस करा। ये यहाँ से स्पाइक देखने को मिल रही है। ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चलता रहा और जैसे ही उसने अपने इंटरडे हाई को क्लोज करा, इसमें तेजी आई। फिर यहाँ पे कुछ टाइम पे उसने सस्टेन करा और जैसे ही उसको सस्टेनिंग लेवल को ब्रेक करा, वो अपने डे हाई के आसपास उसने क्लोजिंग दी। अगर डेली चार्ट पे बात करें इसको, तो इसने 10,800 के लेवल को से बाउंस बैक करा है। अब ये 11,132 का जो इसको प्रीवियस सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस की तरह इसके लिए काम करेगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये एक वापस यहाँ से देखेंगे कि ये बाउंस बैक जा सकता है, लेकिन जब तक 10,800 के अगर नीचे नहीं जाता ये बुल मार्केट में ही रहेगा। वही बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने, जैसे हमने देखा था कि प्रीवियस वो इस रेंज में चल रहा था, अब उसने रेंज चेंज कर दिया। ये अब जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था ये वाला 21,000 का, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जैसे ही 21,000 को ब्रेक करके ये ऊपर सस्टेन करता है, ये 22,900 के लिए मूव करेगा। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो फोकस में रहेंगे मंडे के लिए। पीवीआर एक ट्रेडिंग रेंज में है, आज बहुत अच्छा इसने वॉल्यूम दिख के साथ दिया है। अब ये जैसे ही 11,110 के ऊपर जाता है, ये 1200 के टारगेट के लिए मूव करेगा, क्योंकि ये इसका जो अगर प्रीवियस सपोर्ट देखें वो यही बन रहा है, तो अब वो इसके लिए टारगेट ये जोन में बनेगा। उसके बाद बात करते हैं टाइटन। टाइटन भी अब स्पाइक के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको नीचे ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है और ये यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी जैसे ही कल मंडे के दिन अपने इंटरडे हाई को ब्रेक करता है, ये 1150 के टारगेट के लिए मूव करेगा। उसके बाद बात करते हैं टेकेम। टेकेम एक अप ट्रेंड में ही कहा जा सकता है और यहाँ पे जैसे ही इसने सपोर्ट ब्रेक करा था, आज वापस ये उस लेवल पे आया और इसके सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा, मतलब जो कि इसका एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और जैसे ही ये इसके ऊपर जाता है, क्योंकि एक मूविंग एवरेज भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वापस 814 815 के टारगेट्स के लिए मूव करेगा। नेक्स्ट है आरईसी। आरईसी ने एक बहुत अच्छा मूव दिखाया आज, अप्रोक्स 4% का मूव था इसमें। अब जैसे ही ये 99 का क्रॉस करता है, इसका नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे 101 और 105। बात करते हैं एलआईसी। एलआईसी वापस यहाँ से बाउंस कर रहा है, जो इसका एक सपोर्ट लेवल ये था, यहाँ से बाउंस कर रहा है। अब ये यहाँ से अगर बाउंस करके देखा जाए तो वापस 282 की रेंज जो इसकी ये रेजिस्टेंस का था, वो वहां के लिए मूव करेगा। नेक्स्ट ये है आईबुल। आईबुल में आज एक वॉल्यूम्स के साथ बहुत अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली हमको। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं आज अपन, तो ये ओपन हुआ, नीचे गया, फिर उसके बाद जो ये वॉल्यूम कैंडल देखिए, 1 2 3 4 और ये अप्रोक्स पांचवी भी, ये पूरा इसको ऊपर लेके गए, यहाँ पे सस्टेन करता रहा और इसके डे हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी। अगर डेली चार्ट पे इस पे बात करते हैं तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम में इसको देख सकते हैं और थोड़ा सा 161 और 180 टारगेट्स के लिए मूव कर सकता है नियर टर्म में। नेक्स्ट एचडीएफसी। एचडीएफसी कंटिन्यूअस एक डाउनफॉल के बाद आज थोड़ा सा सस्टेनिंग दिखाई और कुछ वॉल्यूम बायर वॉल्यूम के साथ ये देखने को मिला। अगर इंट्राडे चार्ट की बात करें तो ये यहाँ पे सस्टेन करता रहा और अपने डे हाई के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी, लेकिन इसको हम फोकस इसमें रख रहे हैं क्योंकि आखिर के जो 15 मिनट्स की दो कैंडल बनी, ये 1 और 2, इसमें वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम के अप्रॉक्स बहुत ज्यादा था, तो इसके लिए हम इसको फोकस में रख रहे हैं। अब जैसे ये अगर डे हाई को क्रॉस करके ऊपर जाता है मंडे के दिन, हम इसको बाय के लिए देखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1680 700। उसके बाद बात करते हैं एस्कॉर्ट्स की। एस्कॉर्ट्स ये स्टॉक बाय में ही है अभी अपने रेजिस्टेंस पे है मूविंग एवरेज के। अब जैसे ही ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, ये वापस अपने इंटरडे मतलब जो डेली चार्ट है 52 वीक हाई का, उसके लिए मूव करेगा। 1250 और 1270 का टारगेट्स इसके लिए नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है कोल इंडिया। आज कोल इंडिया ने बहुत दिनों बाद एक मोमेंटम जैसा दिखाया है कि थोड़ा सा रिवर्सल का साइन दिखाया है। अगर ये इस कैंडल इंटरडे हाई के ऊपर जाता है मंडे के दिन, तो ये 122 और 128 के टारगेट्स के लिए मूव करेगा।
128 का ये प्रीवियस इसका सपोर्ट लेवल था जो इसको ने ब्रेक करके नीचे आया। अब जैसे ही अगर 122 के ऊपर जाता है वॉल्यूम्स के साथ और ये तो ये 127 128 के टारगेट्स के लिए मूव करेगा, क्योंकि आज के दिन में अगर देखा जाए ये बाय होने के बाद इसमें से एकदम से सेलिंग आई और उसके बाद जो इसने रिकवरी करके वापस अपने डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी, ये इसलिए रहता और इसमें भी ये जाते जाते एक बायर वॉल्यूम देखने को मिला था। तो गाइस ये कुछ स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे मंडे के दिन। थैंक यू।